सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम समरी करने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की, जो क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें 2 स्टोरीज हैं, जैसे इसका टाइटल है। 2 स्टोरीज की अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज की बात करी गई है। पहला तो है इस फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। सो अभी हम देखते हैं इस फर्स्ट फ्लाइट को। सो गाइस, ये समरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो ये जो मेन कहानी है वो एक सीगल पे बेस्ड है, एक यंग सीगल। जहाँ आपने सीगल देखा होगा जो मेनली सी पे होते हैं, समुद्र के ऊपर उड़ते हैं सीगल। जिस यहाँ पे सीगल की बात करी गई है बहुत ही यंग सीगल है और यहाँ पे इसको उड़ना भी नहीं आता, इसको फ्लाई करना नहीं आता। जबकि इसके मदर और फादर इससे कहते हैं कि प्लीज़ बेटा सीख लो फ्लाई करना, क्योंकि अगर आप उड़ना नहीं सीखोगे तो आप खाना भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेनली सीगल फिश खाते हैं। और जो मेन सीगल होते हैं वो फिश का यहाँ पे वो शिकार करते हैं, फिशेस का, जो कि सी में होती हैं। तो यहाँ पे उसको उड़ना बहुत ज़रूरी था उसके लिए। अगर वो उड़ेगा नहीं तो भाई वो भूखा रह जाएगा, अगर वो भूखा रह जाएगा तो वो जल्दी ही मर जाएगा। तो इसलिए उसके मदर फादर उससे कहते हैं कि भाई जल्दी से उड़ना सीख लो। उसे बहुत ज़्यादा फोर्स भी करते हैं, उसे सिखाने की भी कोशिश करते हैं। पर वो एज ऑफ द माउंटेन पर बैठा होता है, पर उसे इतना डर लगता है कि भाई मैं अगर माउंटेन से गिर गया नीचे तो मैं तो मर जाऊँगा। तो इस डर के कारण वो फ्लाई नहीं कर पाता। जबकि उसके जो सिस्टर और ब्रदर और सिस्टर है वो फ्लाई करना सीख जाते हैं और वो पूरे स्काई में आराम से उड़ रहे होते हैं। जबकि उसके मदर एंड फादर उसके ब्रदर एंड सिस्टर को सिखा रहे होते हैं कि कैसे डाइविंग करी जाती है, कैसे फिश का शिकार किया जाता है और कैसे अच्छे से उड़ा जाता है। जबकि जो यंग सीगल था वो बेचारा आराम से बैठा हुआ था और वो नहीं उड़ पा रहा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसका यहाँ पे बड़ा जो कारण था उसके ना उड़ने का वो था उसका डर, उसका फियर। उसको लग रहा था अगर मैं एक बार नीचे गिर गया तो क्या पता मैं ना उड़ पाऊँ, और अगर मैं नहीं उड़ा तो मैं मर जाऊँगा। सो इस डर से वो नहीं उड़ पाया और वो बैठा रह गया। सो अब उसके मदर फादर ने डिसीजन लिया कि भाई हमने इसको डांट के भी समझा लिया, इसको ये भी बता दिया कि तुम अगर मर जाओगे, अगर तुम नहीं उड़ पाओगे, तुम कुछ खा नहीं पाओगे, भूखे मर जाओगे। जब भी ये नहीं उड़ रहा है तो अब क्या करें। तो उसकी मम्मी पापा ने सोचा कि अब हम इसे इग्नोर करते हैं। तो उसे पूरा इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। अगर वो यहाँ बैठा है तो उसके मदर फादर दूसरे जगह जाके बैठ गए और आराम से उन्होंने वो बात करने लगे। पर ये सीगल बेचारा आराम से अकेला रह गया, क्योंकि मेन उसको क्या करना था उनके मदर फादर को कि अगर इसको लगता है कि भाई मैं तो अकेला रह गया हूँ, मतलब सब उड़ रहे तो मुझे भी उड़ना चाहिए, तो ये अंदर स्पिरिट आनी चाहिए। पर देखो कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर स्पिरिट नहीं आई। पर अब क्या हो रहा था, अब 24 आवर्स हो चुके थे, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ था। उसके ब्रदर सिस्टर उड़ना सीख चुके थे पर वो नहीं सीख पाया उड़ना। 24 आवर्स तक उसने कुछ भी नहीं खाया, तो मतलब इतना ज़्यादा भूखा हो गया था वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था। तो क्या हुआ, ज़्यादा भूखा हो गया तो उसने सोचा अब मैं एक ट्रिक अपनाता हूँ, मैं सोने की एक्टिंग करता हूँ जिससे मेरे मदर फादर को लगेगा कि भाई ये बेहोश हो रहा है, कुछ तरस खा के मुझे कुछ खाने को दे देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। उसके मदर फादर ने उसे जब भी इग्नोर किया, उन्हें पता था कि भाई ये जानबूझ के यहाँ पे हमारे साथ बेवकूफ़ बना रहा है हम लोगों को जानबूझ के। उसकी मदर ने एक बार सोचा वो उसको अटेंशन देने लगी, ठीक है, उसको अटेंशन देने लगी वो। और जो सीगल था, यंग सीगल, उसे लगने लगा कि हाँ मुझे अटेंशन मिल रही है अपनी मदर से, और उनके मुंह में, उनकी बीक में एक फ़िश भी है, तो क्या पता वो मेरे लिए ला रही हूँ। क्योंकि जो उसकी मदर थी वो अक्सर उसको, जब वो छोटा था, उसको फ़िश टीयर करके खिलाया करती थी। सो उनके बीक में एक फ़िश थी, वो उसकी मदर उसकी तरफ उड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब उसे लग रहा था यंग सीगल को वो मेरे पास आ रही हैं। तो क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया 24 आवर्स हो चुके थे, मतलब जो सन था वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे था, और सन की ब्राइटनेस की वजह से जो सनलाइट थी उसके और ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जिसके कारण उसे और ज़्यादा भूख लगने लगी थी, ठीक है। तो जब उसकी मदर आ रही थी उसके पास, तो लगा वाओ मेरे लिए ला रही खाना। पर एंड टाइम पे उसकी मदर ने डायरेक्शन चेंज कर ली और वो अपोजिट डायरेक्शन में उड़ गई। यहाँ इतना गुस्सा आया उस यंग सीगल को, यार एक तो इतना मेरी मम्मी मेरे लिए खाना ला रही थी और एकदम से उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली, मुंह फेर लिया मुझसे। सो इस हंगर में उसे इतना गुस्सा आया कि मुझे इतनी भूख लग रही है, अब मैं नहीं रुक सकता। वो नीचे कूद गया, वो डाइव कर चुका था जब तक उसने ये सब सोचा, सिर्फ और सिर्फ हंगर के कारण। और वो आसमान में था, उसे लग रहा था मैं एकदम से बिल्कुल पॉज हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल जम जाऊंगा एक जगह, क्योंकि वो उतना ज़्यादा डरा हुआ था। पर जब उसने देखा तो उसके जो विंग्स थे वो अपने आप हवा में पूरे तरह खुल चुके थे, और उसकी जो हवा थी वो उसके पूरे शरीर पे पड़ रही थी, जिसके कारण उसे एक अच्छा सा फोर्स मिल गया और वो अच्छे से उड़ पाया, ठीक है। सो अब वहाँ पे ऐसा लग रहा था उसे कि क्या पता, उसे ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा भी टाइम था जब मुझे इतना डर लग रहा था और आज मैं देखो कैसे उड़ रहा हूँ। सो यहाँ पे जाके अब उसे अपने ब्रदर सिस्टर पूरे आसमान में उसके अराउंड उड़ते हुए देख रहे थे, और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपने मदर फादर के साथ स्काई में उड़ते हुए। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। बस ये इसमें यही है, वो लास्ट में उड़ना सीख गया, बस यहाँ पे ये बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, खाने के कारण, हंगर के कारण।
और लास्ट में उसके जो मदर फादर थे वो बड़े से ग्रीन डीप सी में ऊपर जो उसकी लेयर होती है वहाँ जाके बैठ गए और उससे कहा कि तुम भी आके बैठ जाओ। सो वो भी आके बैठा, पर उसके जो पैर थे वो सिंक हो रहे थे, उसे लग रहा था मैं डूब जाऊँगा सी में। पर जब उसे पता चला बाद में कि भाई उसने जब विंग्स को ऐसे ऐसे किया तो उसे पता चला वो फ्लोट कर रहा है और वो उड़ना आखिर में सीख चुका था। तो यही थी इस स्टोरी में फर्स्ट पार्ट जो थी। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन में। सो गाइस, जो दूसरी स्टोरी है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या बताया गया, जो ऑथर था वो अपना डकोटा एरोप्लेन वो उड़ा रहा था, वो एक पायलट था और उस समय कितना टाइम हो रहा था, उस समय रात के 1 o'clock हो रहे थे। एट नाइट इट वॉज 1 o'clock। ओके, सो वो वहाँ पे वो फ्लाई कर रहा था अपना एरोप्लेन, वो अपना डकोटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था 1 o'clock नाइट में। और वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था अपने घर की तरफ। और उसे पता था कि भाई, उसने सोच लिया था कि अगले दिन का ब्रेकफास्ट मैं अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में ही करूँगा। सो वो पेरिस से इंग्लैंड को फ्लाई कर रहा था रात में और पूरा जो स्टार था यहाँ पे बताया गया है, पूरे स्टार्स अच्छे से शाइन कर रहे थे, पूरा स्काई बहुत ही क्लियर था, ठीक है। और जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर्स पीछे छूट चुका था, ये सीधी सी बात है। तो उसने क्या किया, चलो मैं एक बार पेरिस के कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके देख लेता हूँ। जो एयरपोर्ट पे पेरिस का कंट्रोल रूम है वहाँ पे उसने कांटेक्ट किया और वहाँ पे उसने कंडीशंस बताई कि मैं जा रहा हूँ पेरिस से इंग्लैंड, सो एक बार मुझे रास्ता एक बार कंफर्म कर दीजिए। जो एयरपोर्ट पे कंट्रोल रूम था पेरिस के, तो उसने बताया कि तुम 12 डिग्रीज वेस्ट में टर्न करो। तो वो उन्होंने, क्योंकि भैया वो पायलट है और जो कंट्रोल रूम वाले हैं वो उनको ज़्यादा पता है उससे, तो उसने बिल्कुल उनकी बात मानी और 12 डिग्री वेस्ट में अपना प्लेन को टर्न कर दिया। सो वो मैंने आपको बताया 150 किलोमीटर्स पीछे था पेरिस, वो छूट चुका था और इंग्लैंड बस आने ही वाला था, मतलब अगले दिन सुबह वो इंग्लैंड पहुंच जाता। पर एकदम से वो क्या देखता है कि भाई एक बहुत बड़ी स्टॉर्म आ रही है, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है वहाँ से, उसके जस्ट अपोजिट साइड से उसकी तरफ। तो वो सोचता है कि मैं चलो वापस, भैया ये मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा इस स्टॉर्म में, तो कहता है चलो वापस निकल लेते हैं पेरिस को, क्योंकि भैया अगर क्या पता पहुंच ही ना पाऊँ उधर से उधर। तो उसने कहा कि मैं निकल लेता हूँ पेरिस। पर वो फिर वो सोचता है कि जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी करना है, मतलब मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, तो वो ये सोचता है कि मैं क्या पता अपनी फैमिली से ना मिल पाऊँ, तो मुझे रिस्क लेना ही होगा। तो वो उस तूफ़ान में घुस जाता है रिस्क लेके ही, ठीक है। तो जब वो अंदर उस तूफान के अंदर जाता है तो पूरा तरफ ब्लैक ही ब्लैक होता है भैया, उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है अपनी विंडो से बाहर, बस वो फ्लाई करता रहता है, उड़ाता रहता है, उसे कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, ठीक है। पूरा तरफ ब्लैक ब्लैक, तो उसे रास्ते भी नहीं पता कि भाई जाना कहाँ है। जो कंपास, फिर वो कंपास को देखता है अपने, और कंपास वर्क नहीं कर रहा होता, मतलब कंपास ख़राब हो चुका होता है। सो अब उसका दिमाग ख़राब हो चुका होता है, कंपास भी ख़राब हो चुका होता है और उसका दिमाग भी ख़राब हो चुका होता है कि भाई अब क्या करूँ। अगर आप फंस जाओ कहीं एरोप्लेन में और आपको पता है कि भैया आसपास जाना कहाँ है, तो फिर तो आप समझ लो कि भैया आप सीधा ऊपर ही जाओगे तो इसलिए उसका भी ऐसे दिमाग ख़राब हो चुका होता है। तो एकदम से क्या होता है, उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, ये कहानी इस पर बेस्ड है। एकदम से कोई ब्लैक एरोप्लेन उसके साइड में लगता है, तो उसे लगता है चलो कोई तो मेरे साथ भी कोई फ्लाई कर रहा है। तो उसको लगता है जो ब्लैक एरोप्लेन है, जो उसमें जो पायलट बैठा था, उसने उसको इशारा दिया कि तुम मुझे फॉलो करो, ठीक है। तो वो उसको फॉलो करता है क्योंकि उसको लगता है भैया मेरा एक साथी मिल गया, ठीक है। अगर आप कहीं खो गए और आपको साथी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप दोनों एक साथ ही खोगे, ठीक है। तो उसको मिल गया, तो वो उसको फॉलो करने लगा उस ब्लैक एरोप्लेन को। अब उसका जो फ्यूल था वो इतना कम था कि सिर्फ 5 से 10 मिनट और चल सकता था एरोप्लेन। तो बस अब तो उससे समझ गया था कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, इससे अच्छा तो वापस पेरिस ही चला जाता। तो अब ये सोचने में बहुत देरी हो चुकी थी। अब प्लेन ऐसे था तो वो ऐसे आ रहा था नीचे, ठीक है। तो ऐसे आ रहा था और पूरा ब्लैक ब्लैक था, तो वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था, ठीक है। जैसे ही वो ब्लैक ब्लैक से बाहर निकला, पूरा जो स्टॉर्म है, पूरा तूफान से बाहर निकला, तो वो देखता है जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो सामने रनवे है, मतलब इंग्लैंड का रनवे है सामने। मतलब इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया भाई वो। तो जैसे ही रनवे था वो उतर गया, मतलब पूरा सेफ लैंडिंग हो गई उसकी, इतना कम फ्यूल होने के बाद भी। अब वो मुड़ के देखता है कि भैया आसमान में वो ब्लैक एरोप्लेन भी लैंड कर रहा होगा मेरे साथ, तो आसमान में कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं होता है। सो वो सीधा इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में जाके पूछता है, जो अंदर लेडीज़ बैठी होती हैं, कि भैया वो कहाँ गया ब्लैक एरोप्लेन। सो वो बोलती है तुम पागल हो क्या। वो हंसने लगती हैं कि भैया तुम्हारे अलावा ना इस पूरे इलाके में कोई भी एरोप्लेन और उड़ ही नहीं रहा था। तो ये थी स्टोरी बस, कि मतलब कोई उड़ नहीं रहा था सामने, वो पता नहीं कहाँ से भगवान का चमत्कार अजूबा आ गया कोई, मतलब कोई उसका हेल्प करने के लिए आ गया और उसे सेफ लैंडिंग भी करा दी। तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं इतने अच्छे 5 से 10 मिनट और चल सकता था मेरा एरोप्लेन, उतना कम फ्यूल था,
जब भी मैं लैंड होगा सीधा पेरिस से सीधा इंग्लैंड, ये क्या चमत्कार है। तो यही चमत्कार का इस स्टोरी में डिस्कशन है, द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब ये भगवान का कोई चमत्कार होगा। तो बस यही था इन दोनों स्टोरीज़ में, दोनों स्टोरीज़ बस उड़ने के ऊपर है, एक ऐसे ऐसे उड़ रहा है और एक ऐसे ऐसे उड़ रहा है, बस और कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों स्टोरीज़ में। सो होप करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर दोनों स्टोरीज पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लो। और लास्ट में एक बात सुन लो, अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, मेरा जो म्यूज़िक चैनल है उसको यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस